हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेज प्रताप में। दोस्तों, आज हमें देखेंगे नवोदय क्लास 6 मैथ क्लास 1 है ये हमारी। यहाँ हम आपको क्लास 9 का नवोदय का पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, पहली क्लास में हम लासा मासा को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पहला पार्ट है हमारा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या। भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या, इसको हम किस प्रकार हल करेंगे हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हम 3 व 5 का 3 व 5 का लासा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? लासा 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 ज्ञात करेंगे। तो क्या आएगा 3 और 5 का लासा? देखिए, इसमें कोई भी बेनिस्ट वर्गखंड है नहीं है, तो इसका क्या होगा 3। लासा निकालना मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो 5 15, ये क्या हो गया 15 इसका लासा। अब 15 से हम 100 में भाग देके देखते हैं। 100 में देखिए कितनी बार जाता है हमारा। देखिए 15 एकम 15, 100 तक की प्राकृत संख्याओं में आपको बताता हूँ। देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, पनम 75, 15 छिक्के 90। अब 15 सत्ते 105 होते हैं, 100 से अधिक हो जाएगा। 100 से कम कितनी संख्या है हमारी? 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं उत्तर में होगा। ये हमारा क्या है? उत्तर है। 6 संख्याएं। तो आपको पता पड़ गया होगा आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। जो संख्या दे रहा है उनका लासा लीजिए, उस लासा का पहाड़ा पढ़िए। जब तक वो 100 के से कम कह रहा है, प्राकृत संख्या जितनी दे रहा है उससे कम ना हो, उसके बराबर हो या उससे कम हो, उन कितनी संख्या बढ़नी है उस तक हमारी, उनको हम गिन लेंगे, वही होगा हमारा आंसर। ये संख्या पूछता, वो संख्याएं कौन सी हैं? तो कौन सी हमारी? 15 30 45 60 75 और 90। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी एक संख्या निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या? अब देखिए, छोटी छोटी संख्या होगी। मैंने आज यहाँ ऑप्शन नहीं रखे हैं, लेकिन कल से ऑप्शन आया करेंगे। ऑप्शन के बगैर अच्छा नहीं लग रहा होगा, कल से ऑप्शन आएंगे प्रत्येक सवाल में। निम्न में से कौन सी संख्या कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन होना जरूरी है। तो मैं यहाँ ऑप्शन अभी रखता हूँ। देखिए, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन आप रख लीजिए 12, और एक रख लीजिए आप 30, 30 30 और की एक और रख लेते हैं हम, और एक रख लेते हैं हम 60। तीसरा तीसरा ऑप्शन में रख देता हूँ 60। अब बता दीजिए आप। और एक और रख लेता हूँ मैं 75, चौथा वाला। ये हो गया क्या? 75। अब बताइए, निम्न ये मैंने आप लोगों की ऑप्शन रख ली थी, आप बुक में भी देख सकते हैं। इसमें से कौन सा हुआ है? तीसरा वाला है। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तो जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम क्या करेंगे? लासा निकाल लेंगे। देखिए लासा किस प्रकार निकाला जाता है। 3 4 5 और ये 6। तो इसको देखिए, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करना होता है। हमें रूल्स होते हैं, उन रूल्सों के हिसाब से हम दो चीज में भाग देते हैं। 2 का 3 में जा रहा है नहीं, तो हम 3 का 3 लिख देंगे। 2 का 4 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4। 2 का 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 5 का 5। 2 का 6 में जा रहा है, जा रहा है, कितने बार? 3 बार। तो अब देखिए, फिर हम जब तक यहाँ एक नहीं आया था तब तक हम करेंगे
लेकिन हमें एग्जाम में थोड़ा शॉर्ट करना होगा, वो आपको अलग विधि से समझाऊंगा, शॉर्ट मेथड। ये क्या है, लॉन्ग मेथड है, वो हमारा शॉर्ट मेथड होगा। तो इसको देखिए, फिर 2 से हम देते हैं, फिर 3, 3 में नहीं जा रहा है तो 2 एकम 2, 1, ये 5 और ये 3, इसको आप लॉन्ग मेथड मान सकते हैं। और ये 3, 1, 3 एकम 3, 1 का 1 और 5 का 5, ये कॉमा ध्यान रखना, और ये 1 का 1। जब हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से भाग दिया, मतलब 1 1 1 1 और कुछ नहीं, ध्यान रखना। तो इसका लासा क्या होगा, हम इन संख्याओं का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन वाली संख्याओं का। तो देखिए क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्या हो गया इसका, देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 वन 60। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। मैं इसको मिटा देता हूँ, या इस तरफ कर लेते हैं, चलो शॉर्टकट मेथड को। देखिए 3 4 5 और ये 6। देखिए आपको इन सभी में जो बड़ी संख्या है, जिसका हमें लासा निकालना है, उन सभी में कौन सी बड़ी संख्या है, इन सब में 6। तो हम उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए मैं 6 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 6 एकम 6, 6 में जा रहा है क्या, 4 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो 5 का नहीं जा रहा और 4 का नहीं, 6 दूनी 12। अब बताइए 12 में किसका जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, लेकिन 5 का नहीं जा रहा है। चक्का 18, 18 में जा रहा है, ये आपको लिखना नहीं है, दिमाग में ही कर लेना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखिए इसमें 6 का भी जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा और 5 का नहीं जा रहा और 3 का भी जा रहा है, दो संख्या को नहीं जा रहा। चक 24, 24 में किस किस का जा रहा है, देखिए 24 में 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 6 का भी, 5 का नहीं जा रहा है फिर भी। अब देखते हैं 30, अब बताइए 30 में किस किस का, 6 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, 6 का 5 का भी जा रहा है और 3 का भी, लेकिन उनमें 4 का नहीं जा रहा है, क्योंकि 4 अट्ठा 32 और 4 अट्ठा 32 और 4 सत्ते 28 होते हैं। इसका नहीं आ रहा है, 4 के पहाड़ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो फिर इसके अगार पढ़ेंगे हम पहाड़ा। तो छिचंग 36, 36 में जा रहा है, नहीं, 4 का जा रहा है तो 5 का नहीं जा रहा, 6 सत्ते 42, 42 में भी 5 का नहीं जा रहा और 4 का नहीं जा रहा, 6 अट्ठे 48, 48 में क्या हो रहा है, 5 का नहीं जा रहा 48 में, 6 निम 54, 54 में किसका जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, वरना 4 का जा रहा है, और 6 दाई 60। अब 60 में देख लीजिए, 60 में 6 का गया 10 बार, 5 का भी गया 12 बार, और 4 का इसमें गया 15 बार, और 3 का इसमें गया 20 बार। तो इस प्रकार आप इसका लासा शॉर्टकट विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी 120 है तो आप उसको नहीं रखेंगे, जो छोटी है उसको रख लेंगे, या 120 ऑप्शन में ये निकाल से 120 है, तो हम 60 का दूना करके 120 लिख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक। संख्याओं 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक किसे कहा जाता है, अब इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं नोट करके अपनी रफ कॉपी में। तो देख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका भाग, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में जा सके, इन दोनों संख्याओं में जाया जा सके। और लघुत्तम समापवर्तक को वह छोटी छोटी संख्या जिसमें अन्य संख्याओं का भाग जा सके, इसका लासा है वो उसका। इसके महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जिनमें इनका किया जा सके, इनमें उसका भाग जा सके, महत्तम समापवर्तक यानी ऐसी है। और 14 है, इन संख्या का महत्तम समापवर्तक 14 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, अब देखिए आप एक सूत्र नोट कर लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। तो हल आप हल में भी नोट कर लीजिए, और एक बुक में अलग से खाना बनाकर आप नोट कर लीजिए, यही आपको एग्जाम में काम आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो क्या है ये, देखो लासा, लासा, लासा मल्टीप्लाई
मासा, मासा यानी महत्तम सामर्थ्य, मासा बराबर से लासा मल्टीप्लाई मासा बराबर से पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या मल्टीप्लाई से दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। दूसरी संख्या, दूसरी ये गलत हो गया है, दूसरी संख्या। लिखाई थोड़ी गलत है, आप लोग समझ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ लासा मल्टीप्लाई मासा बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो देखिए इनमें हमारा क्या दे रहा है, लासा ज्ञात करना है हमें। लासा कम लासा लिख देते हैं इसी समीकरण से। लासा मासा क्या है, 14 है इसका। अब पहली संख्या हमारी 14 है 14। और दूसरी संख्या 18 है हमारी, क्या है 18। 18 है इसका, क्या है दूसरी संख्या है। और लासा मल्टीप्लाई, अब हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। लासा लासा बराबर से, यहाँ 14 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 18 बटा 14। तो देखिए 14 से 14 गया तो हमारा क्या बचता है, हमारा इसका आंसर होगा 18। ये क्या है, इसका एलसीएम है। तो आप इस प्रकार से इस स्पीड से करिए, आप जितनी बार इसका प्रयास करेंगे करने का उतनी आप सफाई से कर पाएंगे, जल्दी से जल्द कर पाएंगे। बिगड़ मेहनत की कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसे बार बार सॉल्व कीजिए। तो ये सूत्र याद कर लेना आप, लासा मल्टीप्लाई मासा बराबर से पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। और देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 अंक की छोटी से छोटी, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो इतने से पूर्णतया विभाजित हो, इन सभी से पूर्णतया गायब। तो अब हम इसको किस प्रकार करेंगे भैया, इस प्रकार होगा ही, इसको हम देख लेते हैं हल। आराम से तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो किस प्रकार करोगे वो आप सॉल्व करके देखिए। हाँ तो देखिए अब हम इन सभी संख्याओं का हमें क्या करना है, लासा। तो देखिए लॉन्ग विधि से भी कर सकते हैं आप, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। तो हम पहले लॉन्ग मेथड से करके बताता हूँ मैं, उसके बाद शॉर्ट मेथड। देखिए दो, पहले इसका मासा लासा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसे कर लेंगे, 4 अंक वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 3 8 और ये 10। देखिए इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 से क्या है, 2 एकम 2 3 और 2 चक 8 और 2 पन 10। 2 से इतनी बार गया, 3 में गया तो हमने 3 का 3 लिख दिया। अब फिर हम 2 से देते हैं तो क्या होता है, ये 1 का 1 3 का 3 4 का क्या हो जाएगा 2, ये ध्यान रखना ये कॉमा का है, 5 का 5। अब हम इसे दोबारा से 2 से काटेंगे, तो क्या होगा 1 3 2 एकम 2 और ये 5 का 5। इससे काटेंगे, अब काटते हैं हम 3 से, 1 1 1 1 1 ये 5 5 से काटेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 1 1 बचेगा, तो हम इसको 1 1 लिख देंगे।
एक एक, ठीक है। इन सभी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कर लेते हैं, देखिए 2, 3 बार हमारा क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 और 3 भी है, 3 को भी हम यहाँ लिख देते हैं 3। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 दिया 120, इसका एलसीएम आ गया 120। अब देखते हैं हम शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड देखिए किस प्रकार है, उसको भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ शॉर्ट मेथड के बारे में। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये वाला लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड में आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये संख्याएं 2, 3, 8 और ये 10, तो हमें 10 का पहाड़ा पढ़ना है। पढ़िए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब बताइए 20 में इनमें किस किस का जा रहा है, 20 में 2 का जा रहा है, 8 का और 3 का नहीं जा रहा है। 30, 30 में 3 का 10 का जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, लेकिन 8 का नहीं जा रहा। 40, अब 40 में क्या है, 8 का, 10 का, 2 का जा रहा है, इसका, इसका और इसका जा रहा है। आपको जल्द से जल्द करना है। आप इतनी बार इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार लासा मासा निकालेंगे, तो उससे आपकी सवाल की स्पीड बढ़ेगी करने की। तो आपको स्पीड बढ़ानी है। देखिए 40 के बाद हम लिखते हैं 50, 50 बताइए 50 में 8 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा 50 में। 60, 60 में किसका, देखिए 8 का नहीं जा रहा है, 60 में। 70, 70 में भी नहीं जा रहा 8 का। 80, 80 में 8 का जा रहा है तो 3 का नहीं जा रहा है। 90, 90 में भी 8 का नहीं जा रहा है। 100, 100 में भी 8 का नहीं जा रहा है। ध्यान रखते हैं आप, ध्यान रखना, 100 में 8 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब क्या है, 110 में जा रहा है, नहीं जा रहा है 8 का, 110 में भी नहीं जा रहा है। और देखिए इसमें 3 का भी नहीं जा रहा है, 8 का देख लेते हैं जाता है या नहीं, 8 का इसमें नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है। अब बचा 120, अब 120 में देखिए 10 का जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 8 का, 8 का भी जा रहा है। देखिए 8 एकम 8 बचे 4, 40, 8 पन्ना 40, 3 से जा रहा है, 3 चक बारह 40 बार, 2 से 60 बार। इसका लासा क्या होगा, 120। आपको डायरेक्ट पढ़ते जाना है, जैसे 10 दूनी 20, 20 में जा रहा है, नहीं, 30, 40, 50, 60, 70 आप लगा दीजिए। जिससे नहीं जाए उसी को, हर चीज से नहीं करना है, जिससे नहीं जा रहा है वो संख्या छोड़ देनी है, सबसे जा रहा है वो मान लेंगे, ठीक है। तो इसका लासा कितना आया, 120। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम सवाल की ओर ध्यान देते हैं। देखिए सवाल की ओर ध्यान देते हैं, आप लोग इसे नोट करते जाइए, नोट करना बहुत जरूरी है, प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन आप नोट कीजिए। आप वीडियो को बार बार देखिए, सॉल्व। आप कहीं बैठे हैं, आपका नोटबुक नहीं है, वैसे आप नोटबुक में नोट कीजिए, नोटबुक साथ लेके बैठिए। नोटबुक नहीं है तो आप वीडियो को चलाइए और बैठ जाइए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा प्रत्येक सवाल का। रिवीजन बहुत जरूरी है। बुक नहीं है पास तो आप मोबाइल चलाइए और बैठ जाइए रिवीजन के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं हल। हमको इसका लासा पता है कितना है, 120 है। हल, अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है बताइए। लिखना नहीं, बता देता हूँ। 4 अंकों की छोटी छोटी होती है हमारी 1000, 1000। अब 1000 में हमको किसका भाग देना है, इसकी लासा। तो इसका लासा क्या है, 120। 120 से हम इसका भाग देंगे, 120 भागित 1000, 1000 ध्यान रखना है 1000 है। देखिए 120 से 1000 में कितनी बार जा रहा है। अब भाग देने की शॉर्ट विधि क्या है, देखिए आप पहले ही 100, ये वाली संख्या का 100 का भाग करिए। देखिए 100 दूनी 200, 300, 400, 500, 100 छक्के 600, 700, 800 और लास्ट में आता है 900। अब देखिए 900, इसमें यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा होगा 900, 900, 900 जब हम 9 से इस 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 9 दूनी 18, 180। अब आप 900 में 180 जोड़ेंगे, देख लीजिए आप शॉर्ट विधि को इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब हमने इसमें 9 का भाग दिया तो आया हमारा 900। ये बहुत ही भाग की शॉर्ट विधि है, जैसे आप कितने भी बड़े भाग को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 900, अब लास्ट वाले अंकों में 9 से भाग देंगे तो कितना आया, 180, 9 दूनी 18, 180। तो 0, 8,
ये हो गया हमारा 10। तो कितना हो गया 1080। 1080 हो गया। अब 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या मांग रहा है। यदि हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से करके देख लेते हैं, ये 1000 से अधिक हो गया। अब 8 से 1000 से कम होता है नहीं, देखिए। तो 8 का 1 में किया तो आया 800, राइट। 800 आया हमारा। 8 का जब हमने इसमें किया तो क्या आया 160। 160 8 का जब 20 में किया तो जोड़ दीजिए इसे। 0 6 9 960। अब बताइए 960 चार अंकों की संख्या है नहीं, तो हमारा क्या होगा 180। इसका मतलब हम इसे 9 से करें तो आया हमारा कितना 180 आया। 180 यहाँ माइनस की 80 बची हमारे, ठीक है, माइनस की 80 बची। अब 1000 में माइनस की 80, 1000 में 80 जोड़ दो, मतलब 1000 में -80 की कमी है, तो 1000 में हम 80 जोड़ देंगे तो हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। 1000 प्लस 80 कितना बचा 1080। वो क्या है हमारी छोटी से छोटी संख्या। यदि ये पूछता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो ये क्या होती है हमारी 960 होती है। क्यों? इसमें से हम 1000 में से क्या करते, ये 80 प्लस के आए हैं, यदि हम यहाँ 60 को रखते कितने 40 आते। 40 किसके आते प्लस के, मतलब जब हम यहाँ 160 रख लेते, मान लीजिए 960 रखते, प्लस के क्या बचता 40 बचता। अब 40 प्लस का बचा है, मतलब 1000 पर 40 फालतू है, इसमें से 40 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 960। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। 10 क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 38 है। 38 है और उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है इतना है। महत्तम समावर्तक 38 है और लघुत्तम समावर्तक इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी, अब बताइए इसे किस प्रकार करेंगे। तो एक सूत्र लिखवाया था, उस सूत्र को ध्यान रखना, उसी सूत्र के हिसाब से होगा सरल। अब देखिए किस प्रकार। पहली संख्या, पहली संख्या 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 में इस प्रकार लिख देता हूँ, संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, शॉर्ट से हम लिख देते हैं बराबर एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, मल्टीप्लाई एच सी। अरे एच सी गलत बन गया है, इसको चलो मिटा देते हैं, एच सी एफ, एच सी एफ, एच सी एफ। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो बताइए पहली संख्या क्या है 1558, क्या आ गई हमारी 1558। ज्ञात कौन सी करनी है हमको, दूसरी। हम दूसरी हमें पता नहीं है, दूसरी इस प्रकार लिख देते हैं हम, दूसरी, दूसरी संख्या। ध्यान रखना है लिखाई में बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम क्या है 98,154, 154 मल्टीप्लाइड 38, मल्टीप्लाई 38। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी, 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 दूसरी ध्यान रखना, दूसरी इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ, चलो साफ तरीके से लिख। संख्या इसको इस प्रकार लिख देते हैं, दूसरी संख्या बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए 98,000
154 मल्टीप्लाइड 38 बट्टा 1558। अब देखिए इसका इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, बताइए। तो देखिए इसको हम हल्का कर लेते हैं। हल्का किस प्रकार होता है, ये देखिए संख्याएं। देखिए 2 से ये कटा, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से काटी थी। 2 चक 8 बचा 1, 2 9 18। 1 में ना जाने का क्या हुआ हमारा सुपर, फिर बचा हमारा 15। तो 2 7 14, 1 बचा, फिर 2 7 14। ये 2 से कट गया और ये वाला 2 से काट देते हैं। 2 7 14, फिर से 2 7 14 और 2 9 18। ये क्या हो गया, इतनी बार हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें हम किससे करेंगे, इसको हम 70 से काट देते हैं, 70 से नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आता है। देखिए आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हमारा आएगा, क्या आएगा, देखिए ये है। जब आप इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हल्का नहीं हो रहा है, तो इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा आएगा, क्या आएगा, 2394। ये होगा इसका आंसर। तो कुछ सवाल नहीं होते हैं, तो उसका हमें फटाफट से मल्टीप्लाई और भाग कर लेना चाहिए, या टाइम लगेगा, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अब इसे सॉल्व कर कर देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इतने का मासा निकलवा रहा है, तो मासा किस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए मासा निकालने की 2 ट्रिक होती है, हल। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। हम इसे भाग विधि से ही कर लेते हैं। आप बताइए कमेंट में इसे किस विधि से सॉल्व किया जाए। तो चलिए भाग विधि से कर लेते हैं इसको। तो आप इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 128, इससे बड़ी 160। हम क्या करेंगे, 128 भागित 160, 128 और 160 का हमने भाग दे दिया। अब देखिए एक बार आ जाएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा तो यहाँ 200 आ जाएगा। एक बार गया तो क्या आया, 128 का 128 आ गया। अब 10 में से 0 गया तो 2 बचे, और यहाँ 15 में से 12 गए तो 3 बचे, 32। अब 32 का भाग दे देंगे ये 128। पता होगा, आपने बुक देखी होगी तो खोलकर। अब बुक भी नहीं देखी है आपने, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए ये इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें हम 4 बार दे सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या हो गया, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का मासा हो गया 32। अब 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 क्या करेंगे, इस वाली का तो नहीं, तीनों का पूछा है, तो हम 32 का क्या करेंगे, 228 में देख लेंगे। जाता है तो है, और नहीं तो दूसरी कोई संख्या आएगी। देखिए 228 कितने बार जा रहा है, आप तो लगाइए अंदाज। तो देखिए इसमें हमारा जाएगा, तो देखिए 7 बार जा सकता है। देखिए 7 का हम करके देख लेते हैं इसमें। 32 मल्टीप्लाइड 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 तिया 21 और 22, 224। तो कितने बार जा रहा है हमारा, 7वां, 224। 224 बचा कितना यहाँ,
शेषफल बचता है 4 और 4 का दे देते हैं हम 32। 32 ये कितनी बार गया? 8 बार। तो आ गया 32। नीचे कुछ बचेगा? जगह नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा नीचे। इसका मासा क्या हो गया इन तीनों का? आप लिख सकते हैं यहाँ उत्तर 4 है मासा। वहां उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आते हैं तो आपको सवाल को सॉल्व करना सीखना है, उसे लिखने का तरीका नहीं। तरीका सीखना है तो आप हमारी क्लास 6 मैथ के ऊपर जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। 4 है 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। देखिए क्या होगा? ANS आंसर होगा 4, क्योंकि देखिए 4 का 128 में जाता है, 228 और 160 में भी जा रहा है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका ला है तो उनका लासा क्या? सह अभाज्य किसे कहते हैं? सह अभाज्य, सह अभाज्य और अभाज्य में अधिक अंतर नहीं होता है। इसका आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा सह अभाज्य और भाज्य क्या होता है। तो इन दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा। अब सहभाज्य का मतलब अभाज्य, जो और किसी से ना कटे, तो उनका लासा क्या होगा दोस्तों? 117 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सह अभाज्य अभाज्य कहीं लिखा आ जाए तो उनका लासा क्या होता है? उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यानी गुणनफल क्या होता है? उनका लासा होता है। तो ये क्या कह रहा है? उनका गुणनफल 117 है तो उसका लासा क्या होगा? 117। आप डायरेक्ट से आंसर मार देंगे 117 117। जो गुणनफल है वो संख्या दी जाए तो आप उनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वो आ जाएगा सहभाज्य संख्या। समझ में आया होगा? आशा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए बार बार, अपना रिवीजन कीजिए। आपको एग्जाम में लासा मासा का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना। तो देखिए लासा मासा के ऊपर और भी वीडियो आएगी तो उनको आप वॉच कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें यदि, इसको हटा देते हैं हम, यहाँ रख देता हूँ, जिसमें यदि 1277, किसको? 1277 और शेष और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। इन दोनों को भाग दिया जाए और क्या? बड़ी से बड़ी। तो आपने परिभाषा देखी होगी लासा। इसका क्या करना है? हमको सवाल देखते बता देना इसका लासा निकलेगा। तो इसको भाग देने पर क्या हो? प्रत्येक स्थिति में इतनी दूर को जाओ। ये बड़ी से बड़ी कह रहा है तो इसका मासा होगा, तो इसको मासा को देख लीजिए आप, तो इसकी मासा को। इसमें से क्या करना है हमको? इसमें से भी 3 घटा देंगे। देखिए मासा आए तो इसमें हमें पहले घटा लेंगे। 68 माइनस 3, प्रत्येक स्थिति में 3 से बच रहा है ना, तो क्या आएगा? 1365 बचेगा, राइट। 1277 में से 3 गई तो 1274 बचे। अब इन दोनों का मासा ज्ञात कर लेंगे तो इसमें छोटी क्या है? 1277। देख लीजिए आप, 1274, 77 नहीं सॉरी, 74 का भाग दे देंगे हम 1365 में। एक बार ही जाएगा, ये हमको पता ही है। एक बार देख लीजिए आप, 1274 में से जब एक गया, ये वाली संख्या घटी तो क्या बचा? 5 में से एक 4 गया तो 1 बचा, और यहाँ 6 एक लासा ले लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में 7 जाएंगे 9। अब क्या बचा? 91, 91 से भाग देंगे 1274, 1274, 1274 ये यूं है, ध्यान रखना। अब इसमें आप देखिए कितनी बार जा सकता है। देखिए 10 बार से तो अधिक जाएगा इसमें, तो हम करके देख लेते हैं। देखिए 12 144, ये अधिक हो गया, 12 बार तो नहीं जा सकता।
देखिए हम इसमें 11 से भाग करके देखते हैं। देखिए 9 1 में 11 का, तो देखिए 11 एकम 11, 11 नूनी 99, 12 से भी करके देख लेते हैं। चलो 12, तो 12 एकम 12 का 2 हासिल का 1, और 12 नम्मा 144 और 1, 144 और 1 क्या 145, तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो रहा है। 1400 बैठ रहा है या 1200 चाहिए, तो क्या 11 बार देंगे। आपको इस संख्या से, वो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी शॉर्ट मेथड भाग का, उससे करना, इसका इसके बराबर रखना है। इतनी संख्याएं हैं पीछे इसके, एक संख्या के बाद उतनी यहाँ छोड़ देनी है, उसके बाद सभी इसके लपेट में लेनी है। इसका पहाड़ा पढ़िए, तो इसके बराबर या इससे कम आ जाए उसको हम भाग करेंगे इस वाली पूरी संख्या में। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कितना आया 911। देखिए 11 एकम 11 का 1, 11 99 और 1, ये कितना आया, गलत हो रहा है, हमने गलत कर दिया है। 11 11 का, क्योंकि 11 एकम 11 का 1, 11 99 और 1, 100, 1001 आ गया। तो इसमें कर देते हैं 1001 का कितना बचता है, 273 बचा। ये देखिए फिर अधिक बैठ गया है। तो देखिए इसका इतना नहीं हुआ, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम पड़ रही है। इसमें एक बार गया तो 91 बचा, तो 91 का इसमें जाना चाहिए। तो आप देखिए इसमें किस प्रकार जाएगा। 91 बच रहा है, एक बार हम फिर से रिपीट मार लेते हैं। इनमें से हमने 1368 में से 1368 में से 3 घटाया तो 1365 बचा, राइट। और 1277 में से 3 घटाया तो क्या बचा, 1274। ये तो सही है, 1274 को हमने 1365 से भाग दिया, तो ये कहाँ गया, ये ये कहाँ गया, ये वाला इसमें आया तो एक बचा, राइट। और हमने 16 में से 7 गई तो 9 बचे, 91 बच रहा है। 91 का इसमें जाता है या नहीं, 12 से देखा तो देखिए 12 एकम 12 का 1, 5 का 1, 12 नंबर 144 और 145, ये तो ओवर हो रहा है हमारा। तो किस प्रकार जाएगा, कितना बच रहा है इसको आप लिख लीजिए, कितना बच रहा है आपका, 200 क्या बचा, 73 बचा। ठीक है, अब 273 फिर से 91 का भाग दीजिए। ये थोड़ा अधिक लंबा है इसलिए, तो इसमें दोबारा से आप 91 का दे सकते हैं। तो इसमें 3 बार दे दीजिए आप, 3 बार। 3 बार दिया तो कितने बार गया, 273 है, 3 एकम 3 और 3 27, 3 एकम 3 और 3 27, मुझे ऐसा दिख रहा होगा आपको ये। 273 में से 273 गए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका 91 क्या है, 91 का 1274 में जा रहा है, आप लोग देखिए देखिए, पहले 11 बार गया उसके बाद 3 बार। तो ये क्या है, 91 क्या होगा, इसका लासा होगा। और इसको आप रिपीट या वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं नोट करने के लिए। 91 होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 114 तथा 95 का लासा, आप देखिए 114 यहाँ लिख दीजिए और 95 यहाँ लिख दीजिए, बड़े बड़े में कर लेते हैं। 2 से गया तो 2 पन 10 और 2 7 14, और ये 2 से 95 जा नहीं रहा है, तो 95 का 95 लिख दीजिए। देखिए इसमें किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है। देखिए अभाज्य संख्या को देना है, तो 3 एकम 3, 2 बचे 3 27, 3 का इसमें जा रहा है, इसका 3 का नहीं जा रहा है, तो 95 का 95। अब आप लोग देखिए इसमें 19 पन्ने कितनी होती है हमारी, 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 5 बार गया, 95 कट गया। 5 से किया यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 3 6, पंजे 30, देखिए इसमें कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19, देखिए 2 3 6 पंजे 30, 30 का करेंगे तो क्या आएगा,
270। 270 क्या होगा हमारा, इसका लासा होगा 214 तथा 95 का। आप भाग करके देख सकते हैं, दोनों का जाएगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिए। पहले, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें यदि 280 और 1445 1245 सॉरी 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से 4 और 3 बचे। फिर से मासा का बात आ गया, वही वाली हमारी। तो देखिए आप 280, ये ट्रिक आप ध्यान रखना जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसी प्रकार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आप एक बार में इतने परफेक्ट हो जाने चाहिए एक ही वीडियो से, ऐसे प्रश्न आए तो आप आंख मीच के इसका आंसर कर दीजिए, ऐसे एकदम बड़ा राइट आंसर हो आपका, तो आप करो इस प्रकार। इसमें से हम 4 घटाएंगे, क्रमशः क्या रहा है, कितना बचा, 280 में से 4 घटाए तो 276 और 1245 में से क्या घटाए 3, कितने बचते हैं बराबर से 1242। अब देखिए 276 माइनस नहीं, इसका भाग देंगे हम 1242 में। देखिए 12 दो का दिया, 2 छिंग 12 होते हैं, तो 6 का जब हम 76 में करेंगे तो हमारा अधिक बैठेगा, तो हम क्या करते हैं 6 का नहीं करते, इसमें 5 का करते हैं। तो देखिए 5 का, 5 छिंग 30 का सुपर हासिल का 3, 5 सत्ते 35 और 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 के 8 हासिल के फिर से 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो ये भी अधिक बैठ गया, तो क्या होगा 4 से जाएगा। आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वैसे जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है उससे हमें बहुत कुछ राहत मिलती है। तो क्या से देना है, 5 से नहीं गया 4 से देंगे, 4 छिंग 24 के 4 हासिल के 2 और 4 सत्ते 28 और 2 30 का सुपर हासिल के 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, और ये यहाँ 3 का 3 आ गया, दहाई ली थी हमने एक, तो 2 में से एक 138, इसका दे देंगे 276 में, इसमें 276 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 8 16 का 6 हासिल को 1 और 2 थी 6 और 1 7 और 2 एकम 2, तो क्या बचा हमारा आंसर, कुछ नहीं, तो इसका क्या होगा मासा 138 होगा। इन दोनों का मासा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 138, क्योंकि आप जब इस संख्या में भाग देंगे, यहाँ 4 और यहाँ 3 शेष बचेगा। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और इसी प्रकार की डेली नवोदय के बारे में जानकारी और नवोदय मैथ की क्लास और मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी और हिंदी नवोदय का पूरा कोर्स पाने के लिए, फुल कोर्स जिसमें आपकी क्रम से वीडियो डली हुई है, उनको पाने के लिए अपने चैनल टी स्टेज प्रताप को अवश्य सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाकर हमारी प्रत्येक वीडियो को देखें नवोदय की, उसमें आपको पूरा मैथ, मेंटल एबिलिटी एंड हिंदी को सॉल्व कराया है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।